अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं और हम ऐसे शख्स के घर मौजूद हैं जिनसे मिलना निश्चित रूप से हमारे लिए काफ़ी ख़ास लम्हा है, ख़ास पहल है, क्योंकि ये वो उस जगह से आए हैं जहां जाने की हसरत, जहां जाने की चाहत हम सबों को होती है। दरअसल इस वक्त हम माननीय मुजाहिद साहब जो सीमांचल के चहीते लीडर हैं, उनके साथ मौजूद हैं, उनके घर पर मौजूद हैं और कल ही ये दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से फिर अब घर पहुँचे हैं और इनका जो उम्रा है, हम सब ने सोशल मीडिया के ज़रिए देखा। हमारी भी ख्वाहिश थी कि साहब जब वो उम्रा से आए तो हम भी उनकी दीदार करें और वो सारी चीज़ें समझें कि उन्होंने क्या-क्या चीज़ें वहाँ महसूस किया। ज़ाहिर है अल्लाह के घर पहली दफ़ा उन्होंने हमारे नबी के जो मस्जिद नबवी है उसको देखा और इस्लाम की वो चीज़ें देखी जिसके बारे में हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। तो आइए सीधे हम उन्हीं से समझते हैं। सर, ओवरऑल कैसा सफ़र रहा आपका? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल अख्तर पयामी साहब। और आपके चैनल को देखने वाले मैं सभी लोगों को सलाम अर्ज़ करता हूं। अभी जैसा कि मालूम होगा कि 11 मई को हम लोग उम्रा के सफ़र पर गए थे और 19 तारीख को लौटे। कुल 10 दिन का हम लोगों का मक्का मुकर्रमा और मदीना मनव्वरा का सफ़र था। इस दरमियान 5 दिन हम लोग जो है मक्का मुकर्रमा में जो उम्रा में गुजारे, 4 उम्रा किए, फिर जो है मदीना मनव्वरा गए, फिर वहाँ से वापसी में 1 उम्रा, 5 उम्रा पूरा किए। तो वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि जो आदमी जो है वहाँ का माहौल ही ऐसा है कि दुनिया को भूल जाता है। सब लोग अल्लाह और उसके रसूल की बात करता है और दूसरी कोई बात भी नहीं है। और इन 9-10 दिनों में हम लोग एक रात भी नहीं सोए, रात रात भर जग करके तवाफ करना, उम्रा करना, नमाज अदा करना, फिर फजर की नमाज के बाद आकर के हम लोग सोते थे। और फिर जो है उसके बाद जो है अपने यहाँ के इतनी बड़ी तादाद में लड़के मक्का मुकर्रमा और जो है मदीना मनव्वरा में कि सारे लोग खुद से मिलने आ जाते। इतना ही नहीं, खाना बना बना के अपने घर पर आके दावत भी करते थे और मस्जिद में लेके खाना मदीना मस्जिद नबवी तक में खाना लेकर के पहुंच जाते थे बड़ी तादाद में। काबा शरीफ में भी जो हमारे यहाँ के लड़के हैं, उसके अलावा मस्जिद नबवी में भी देखा इलेक्ट्रीशियन हमारे किशनगंज के लोग हैं। आपको एयर कंडीशनिंग के काम में हमारे किशनगंज के लोग हैं, सफाई के काम में है। तो बड़ी खुशी हुई और जो इतनी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं तो उन लोगों को बहुत सपोर्ट मिला। अगर हम सिर्फ जिस एजेंट के थ्रू गए थे, अगर खाली उनके भरोसे रहते तो इतना हम लोग जियारत या इतना उम्रा मुकम्मल नहीं। उन लोग बेचारे इतने हम लोगों का एहतराम किए, इतना इज्जत बख्शे कि हम बयान नहीं कर सकते। सर, कई आधा दर्जन लड़कों ने हम लोग साथ खुद उम्रा किया। माशाल्लाह। अच्छा, एक बात समझिए सर आपसे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद ये आपका पहला उम्रा था। जी। और ज़ाहिर है हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, हमारी संस्कृति और हमारी जो सभ्यता है, यहाँ का कल्चर और जो सऊदी का कल्चर है ना? अरबों का जो कल्चर है, ज़ाहिर है उन चीज़ों में काफ़ी डिफरेंसेस होंगे। हम दरअसल आपसे ये सवाल इसलिए कर रहे हैं ताकि क्योंकि चीज़ों को आपने देख करके आया है, आपने महसूस किया है। कितना फ़र्क है सर दोनों कल्चर में? बहुत ही फर्क है। बताइए। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सरजमीन में पैदा हुए, उन्हीं की बरकत है, वरना तो एक रेगिस्तान है। अगर हमारे प्रोफेट मोहम्मद वहाँ पैदा नहीं होते, मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे पिछड़ा इलाका वो होता। लेकिन आज दुनिया का सबसे आबाद, सबसे अच्छी जगह जो है आपको जो है वो है सऊदी अरबिया है, मक्का मदीना है। चलिए, ओढ़ना पहनना तो हम अक्सर सोशल मीडिया में देखते हैं। खान पान कितना डिफरेंट है, अलग है वहाँ का? जैसे नाश्ते में क्या खाते थे, दोपहर में क्या खाते थे? सब अलग, ज़्यादा फल फ्रूट्स, और नाश्ते में जो है जो इंडियन टाइप का भी नाश्ता मिल जाता, खाना जो बांग्लादेशी होटल है। आमतौर पर जो वहाँ का मछली भात, वहाँ के लोग जो खाते हैं तो उसमें ये मिर्च मसाला
कम खाते हैं, उबला हुआ खाना खाते हैं। जो आपने टेस्ट किया उसका? हाँ, टेस्ट किया। कैसा महसूस हुआ? तो अब हम लोगों को तो आदत नहीं, ज्यादा मसाला तेल खाने की आदत है, तो शुरू शुरू में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हेल्थ के लिए वही खाना अच्छा है। क्या बात है। जी 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 सर, एक चीज और समझनी है क्योंकि मक्का मदीना का जब हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया से वहाँ लोग आते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वहाँ आपको कई ममालिक के लोगों से मुलाकात हुई होगी। वो ममालिक आमतौर पर एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, चाहे अफ़गानिस्तान हो, सॉरी, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या फिर हिंदुस्तान हो। क्या आपको बांग्लादेश के मुसलमानों से मुलाकात हुई? पाकिस्तान के मुसलमानों से मुलाकात हुई? क्या दूसरे ऐसे ममालिक के लोगों से कुछ ऐसा इवेंट आपके साथ हुआ, इंसिडेंट हुआ, जिसको आप यहाँ पे शेयर करना चाहें? नहीं नहीं, हम लोगों की मुलाकात वहाँ उम्रा के दौरान बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, आपको जाके अलग अलग जगह जो कुवैत, ईरान, इराक जी। से लेके यूरोपियन कंट्रीज, तुर्की वगैरह, इंडोनेशिया, मलेशिया, हर जगह, थाईलैंड के लोगों से भी। लेकिन एक चीज देखा, जो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया के लोग जो है वो चेहरे से आप नहीं देख सकते हैं कि मुसलमान हैं। अच्छा। आप चेहरे से ऐसा लगता है किन्हीं को दाढ़ी भी नहीं है, और चेहरा भी जो बुद्धिस्ट लोग जैसे होते हैं वैसे ही। लेकिन वहाँ आप जो देख रहे हैं तो भाई जो इबादत कर रहे हैं तो सब जो है कि मुसलमान, आप चेहरे से बाहर रहेंगे वो लगेंगे नन मुस्लिम है। तो ये बात है। बाकी सब लोग तो पकड़ में आते हैं, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या औरतें, सब एक ही जुनून में है। सर, हमने देखा कि आपके उम्रा के दौरान बेशुमार लोग आपकी फेसबुक पोस्ट के कमेंट्स में दुआओं के लिए कहते थे। कुछ लोग मुल्क की सलामती के लिए, अमन शांति, आपसी भाईचारे के लिए दुआ के लिए कहते थे। निश्चित रूप से दुआएं की होगी आपने, और क्या कुछ मांगा आपने, जरा बताएं। सबके लिए, इलाके के लिए, इलाके की खुशहाली के लिए, जो कौम और मिल्लत की जो परेशानी है जी। और जो इन सब से निजात दिलाने के लिए जो है हमने दुआएं मांगी। और बहुत सारे लोग खुद जो दारुल उलूम बहादुरगंज के नाज़िम आला मौलाना अनवार साहब से फ़ोन वो बोले थे कि रोज़े अक़दस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आराम फरमा रहे हैं कि वहाँ पर मेरा सलाम पेश कीजिएगा। तो उसी तरह से वहाँ भी गए हम लोग, सलाम पेश किए, बार बार गए। जन्नतुल बकी भी गए, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि जो वहाँ दफन होते हैं वो जन्नत में जाते हैं, सिवाय कि वो कोई हक़्क़ुल इबाद किन्हीं का हक मारे नहीं होंगे, नहीं तो वो जन्नत थी। उसी तरह एक रियाजुल जन्ना है जहाँ परमिट सिस्टम है, और कहा जाता है कि जन्नत के गार्डन में से एक गार्डन है वो। वहाँ भी नमाज पढ़ने का मौका मिला। हमारे इलाके मशहूर और मारूफ आलिम दीन अलहाज जमील अख्तर साहब जो फनकर द्वारी हैं, पिछले 40 साल से वो वहीं पर मुकीम हैं। बहुत ही बड़े आलिम हैं, इंटरनेशनल लेवल के। सर, आपने कहा कि उनकी मदद से रियाजुल जन्ना भी गए। आपने जन्नतुल बकी का जिक्र किया। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि जन्नतुल बकी में बेशुमार कब्रें हैं, तो कुछ ऐसे कब्र का जिक्र करें जिसको आपने देखा। जितने सहाबा कराम हैं उनकी कब्रें हैं। उनका नाम प्लस जो है जैसे बीबी हलीमा, जो दाई हलीमा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाई थी, उस टाइप का जो है। बाकी जो है अबू बकर साहब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 3 कब्रें तो रोज़े अक़दस में हैं। बाकी सारे सहाबा कराम, जैसे लोगों ने जानकारी दिया कि 14,000 से अधिक सहाबा कराम की वहाँ पर कब्रें हैं। और हम लोग मक्का और मदीना दोनों जगह हर नमाज अदा किए। एक ही नमाज में हम लोग जो जनाजा नहीं पढ़े। ईशा के टाइम में मस्जिद नबी में कि किसी का जनाजा, तो हर वक्त जो नमाज के बाद वहाँ जनाजा। मदीना के 100 किलोमीटर के अंदर कोई मरता है तो उसकी जनाजे की नमाज मस्जिद नबी में, उसको दफन जो है जन्नतुल बकी में किया जाता है। अच्छा, आपने जो कब्रों का जिक्र किया, तो कब्रों के निशानदेही के लिए क्या जो बाकी कब्रें हैं उसमें कोई निशानदेही नहीं है, लेकिन जैसे दाई हलीमा में जो सहाबा कराम हैं जो बड़े हैं, उनके कब्र पर जो काला पत्थर रखा हुआ, काला पत्थर डाला हुआ। बाकी जो कब्रें हैं एक तरफ से बनते जा रहा है, फिर कुछ दिन बाद
फिर जब वो पुराना हो जाता है तो उस जगह फिर दूसरा कब्र हो जाता है। चलिए सर, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा। एक अहम सवाल है, जैसा कि हमने सोशल मीडिया के ज़रिए देखा कि हमारे इलाके के बेशुमार मज़दूर, जो हमारे प्रवासी भाई, जो वहाँ काम करते हैं, अलग-अलग सेक्टर में काम करते हैं। तो क्या कुछ लोग ऐसे ही मिले जिनको दुश्वारियाँ होती है, परेशानियाँ होती है? उन्होंने परेशानियों का ज़िक्र किया कि साहब सरकार से हमारी इन मुतालबा को जो है पूरा किया जाए, ऐसा कुछ? जैसे आमतौर पर किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी लाशों को लाने में दिक्कत होती है। हाँ, ये तो दिक्कत है, लेकिन वहाँ जितने भी लोग हैं तो ज़्यादातर लोग जो है ड्राइविंग पेशे में हैं। और उसमें बहुत हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं, तो वो बड़े बड़े जो शेख हैं उनके गाड़ी चलाते हैं, फिर बाकी टाइम वो अपना फ्री रहते हैं। तो बड़ी तादाद में हमारे भगाल के जो साथी हैं जो ड्राइविंग के इसमें हैं, और बाकी जो है आपको जैसे बताया एयर कंडीशनिंग में है, और कोई कंस्ट्रक्शन, जैसे एक रेहान नाम का बेटा है सप्टिया का, तो वो बिन लादेन कंपनी में वो वर्कर हैं, जो काम चल रहा है वहाँ मक्का मुकर्रमा में जी, तो वहाँ पर है। उसी तरह जैसे बोहिता के हैं सफीस, वो जो तूफानी था के बेटे, तो 5 स्टार होटल में जो है वहीं पर वो जॉब करते हैं, एकदम ये अपना काबा शरीफ से एकदम बिल्कुल सटे हुए। तो सब अलग अलग जॉब है। कोई जो है बिजनेस लाइन में, जो पेट्रोल पंप में, वहां पर ज्यादातर हमारे इधर के लोग मिले। पेट्रोल पंप में जो सेल्समैन है वो ज्यादातर अपने इधर के लोग, ड्राइविंग में भी बहुत लोग हैं, प्लस मस्जिद नबवी और मक्का में भी जो बड़ी तादाद में लोग वहां पर जॉब में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब मास्टर मुजाहिद साहब, अभी अभी बहुत ही दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से, मोतबर जगहों में से आए हैं और अपने जो एहसासात है वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आपने वीडियो को देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे अपील करेंगे कि अगर आपके पास, आप अगर उसद हो आपकी, है ना, फाइनेंशियली अगर आपके हालात अच्छे हों, तो निश्चित रूप से हमें और आपको उम्रा करना चाहिए, और अल्लाह की हज, यकीनन उम्रा करना चाहिए, हज करना चाहिए। आपके जहन में कोई सवालात आ रहे हो, सवाल पूछ सकते हैं, इजाज़त दीजिए।